प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, सरकार प्रदूषण पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हर साल ये हालत बिगड़ती चली जा रही है, केवल बयानबाजी हो रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। किस मौसम का मजा लें, बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं राहुल और मोदी सरकार की जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी। ठीक है, मैंने भी लिख दिया आज सब कुछ जो मेरे मन में है, जो सबके लिए सोचना पड़ता है। देखिए, विपक्षी सांसदों का ये जो प्रोटेस्ट है और ये जो मांग उठाई जा रही है, जाहिर है ये इस वक्त की जरूरत भी है। जिस तरह से मौसम खराब हो रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, एयर क्वालिटी इतनी पुअर हो चुकी है, तो कई दफा स्कूलों को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ता है, बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग करनी पड़ रही है। कई दफा उनका स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है और ये साल दर साल खराब होती चली जा रही है। इसमें केवल एक कांग्रेस का प्रदर्शन कर देना या टीएमसी का प्रदर्शन कर देना, सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता है। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, जो प्रियंका गांधी कह रही है बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। प्रदूषण पर घमासान होना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चर्चा होनी चाहिए। इस प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार हर दिल्ली वासी को है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं। आप गुड़गांव की बात करें, आप नोएडा की बात करें, आप फरीदाबाद की बात करें, इस इलाके में रहने वाले लोग, कोई गले में खराश, कोई दमा की शिकायत, कोई आंखों में जलन, इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एफआईआर के बाद अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया, ये एक और मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा होना चाहिए और इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको दे दी। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने अटैक किया है। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद से बीजेपी आक्रामक है, हमलावर है। रेवंत रेड्डी पर बीजेपी ने बयान दिया। राहुल गांधी बताएं क्या वो जिहाद के साथ है? संबित पात्रा ने पूछा, रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं और सनातन का अपमान किया है। आप सुने क्या कहा संबित पात्रा ने। राहुल गांधी जी से पूछिए, कल उनके नेता रेवंत रेड्डी जी ने सनातन धर्म को प्रदूषित करने का जो काम किया था, सनातन धर्म के विरोध में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो देवी देवताओं के विषय को लेकर जिस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में रेवंत रेड्डी ने कहा था, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है, जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। ये वही रेवंत रेड्डी है जिसने कहा था कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हाँ वी आर मुस्लिम पार्टी, ये रेवंत रेड्डी ने कहा था। मैं पूछना चाहता हूं, जब अभी एलओपी पूछेंगे, मैं खड़े होकर देखना चाहता हूं क्या वाकई राहुल गांधी एलओपी के विरोध में बोलेंगे? क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या वह भी जिहाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे?